शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होटल के मालिक श्री उज्जवल गुप्ता जी, सैलू चौधरी जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि नवरात्रि का आज अष्टमी का दिन, इसका उद्घाटन निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों को ये होटल छुएगा। मेरी ऐसी शुभकामना है और माँ के चरणों में सर रख करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दूना तरक्की करे, खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। यहाँ पर अभी आपको संबोधित कर रहे हैं सम्मानित बड़े भाई अनिल कुमार गुप्ता अनुभव जी, श्री अतुल जायसवाल जी, श्री बिंदु जायसवाल जी, श्री राजेश जायसवाल जी, श्री कन्हैयालाल जायसवाल जी, श्री आनंद जायसवाल जी, श्री विजय जायसवाल जी, सतीश चंद केसरवानी जी, श्री सतीश चंद केसरवानी जी, गल्ला तिलहन व्यापार मंडल, श्री रमेश चंद केसरवानी जी, रवीन्द्र जायसवाल जी, वीर गुप्ता जी, श्री चंद गुप्ता जी, शिशिर भैया, भाई अतुल जी जो इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि से डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सामने हमारे बहुत सारे जाने वाले कमलेश भैया, रवीन्द्र जी, पदम जायसवाल जी, शर्मा जी, राघवेंद्र मिश्रा जी, अनूप अग्रवाल जी, परमानंद वर्मा जी, राकेश जी, सुरेश जी, बिंदु भैया का बेटा भी यहाँ पर उपस्थित है, उसको भी, सुनील भैया, संतोष भैया, सुमित, सभी साथियों का मैं तहे दिल से, भाई कमलेश जी, मैं सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की और 22 सितंबर 2025 उन्होंने इसको माँ दुर्गा की प्रथम दिन इसको उन्होंने मूर्ति रूप देने का काम किया। तो 22/9/25, तो 22 और 9 31 और 25 56, तो 56 इनके सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। अगर हम देखें तो पूरे देश में इसको लेकर के जो उत्साह है, मैं जनरल मर्चेंट की दुकान पे गया, वहाँ भी उत्साह है। मैं टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक की वॉशिंग मशीन, जो भी ऐसी दुकानें हैं वहाँ गया, वहाँ भी उत्साह है। रेडीमेड गारमेंट में गया, वहाँ भी, कपड़े की होलसेल मार्केट में गया, वहाँ भी, जहाँ भी गया लोगों ने इसका स्वागत किया। पहले का रेट और अब का रेट, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 सालों में बिना रुके, बिना थके जिस तरह से काम किया है, मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने की चाहत रखने वाला हर व्यक्ति आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। उनके काम करने के नतीजे पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है और पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को देखा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने देखा, जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में हमारी सेना की पहचान हुई, और आपको जानकर के खुशी होगी जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की कोख में जाकर के उसको दफन किया, वो डिफेंस कॉरिडोर आपके इस भाई के मंत्रालय में आता है। वही लखनऊ की राजधानी ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है।
तो मैं ऐसे प्रधानमंत्री परमानंद श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग या देश में जो भी हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं, हिंदुस्तान को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में देखना चाहते हैं, उनके मन में हमेशा धारा 370 और कश्मीर को लेकर के ऊहापोह रहता था और नारे लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है। ऐसी एक स्वप्न को साकार करने वाले, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने वाले देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 को समाप्त करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का किया, ऐसे अमित शाह जी की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अभी अनु भैया ने यहाँ पर मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, आपको जानकर के खुशी होगी। और यही सैलू चौधरी, यही बॉबी, यही मुट्ठीगंज के जन जन, हमारी उम्र के लोग, हमसे छोटे भाई, बड़े भाई और परिवार की बहनें, बेटियां, माँ, मौसी, बुआ, चाची, दीदी, जितने लोग हैं, किसी ने बेटा समझकर, किसी ने भाई समझकर, किसी ने भतीजा समझकर, जब इस शहर में गामा पहलवान लोग चुनाव लड़ रहे थे, मुझे ABCD नहीं जानती थी, आती थी, काका गागा हंगा नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। और लोग तो यहाँ तक कहते थे कि देखना ये नंदी इतना कर्जे में डूबा है, फांसी लगा लेगा, पंखे से लटक जाएगा, कोई कहता था जमुना पुल से कूद जाएगा। फिर भी मैं आपको सिर झुका के प्रणाम करता हूँ कि आप सबने इतनी दमदारी से, इतनी आत्मीयता से अपने इस बच्चे को आशीर्वाद दे करके, सबकी जमानत जब्त करा करके आपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। दिल से आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत आभार करता हूँ। उस दिन से और आज तक पहला चुनाव 34,846 में, दूसरा चुनाव 43,000, तीसरा चुनाव 93,000, चौथा चुनाव 98,000। सोचिए, 34,000 से 98,000 तक की यात्रा, ये सब आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। इसलिए मैं पुनः आपका सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दूसरे चुनाव में अभिलाषा जी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ी, मैं जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा, चाहे कोई मुंडेरा में रह रहा हो, चाहे कोई फाफामऊ में रह रहा हो, सिरियरबिल में रह रहा हो, चाहे कोई डांडी में रह रहा हो। मुट्ठीगंज में तो हम यही कालीवाड़ी, ये उमाशंकर आयरमिल विजय भैया बैठे, इनके घर के इनके सामने जो हाथा है राधेश्याम जी का, उसी हाथे में रहते थे। तो मेरे बारे में भी अनु भैया ने कहा कि मुझसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। तो जब मेरी वाइफ चुनाव लड़ी, जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ी थी, और चुनाव चिन्ह था सुराही, ना हाथ का पंजा था, ना साइकिल थी, ना कमल का फूल था, ना हाथी था, नया चुनाव चिन्ह। जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा और मेयर का चुनाव लड़ाया। तो जब मुट्ठीगंज में लेके आए तो नंदी की औरत या नंदी की वाइफ कहा गया, सिविल लाइन में नंदी की वाइफ का है, और करेली साइड गए तो नंदी की बीवी है, नंदी की बीवी। अभी हमारी बहन बता रही थी, इनर व्हील में हम भाभी के साथ जहाँ भी रहते हैं सेल्फी लेते हैं, मना नहीं करती भाभी जी, और हमारे हर कार्यक्रम में आती हैं। तो हम लोग आपके परिवार के सदस्य हैं, आप जहाँ भी इशारा करेंगे हम आपका आदेश मान करके आपके साथ हमेशा हाजिर रहेंगे, आपके हर इशारे को अपने लिए आदेश की तरह मानेंगे। तो जब मुस्लिम बस्ती में गए तो उन्होंने कहा नंदी की बीवी है, जब गांव से सटे इलाके में गए तो उन्होंने कहा कि नंदी की औरत है, सिविल लाइन से है तो कहे नंदी की वाइफ है। लेकिन चुनाव में किसी ने बेटी मानकर, किसी ने भतीजी मानकर, किसी ने बहू मानकर के इतना वोट दिया कि प्रयागराज में एक इतिहास रच गया। 80 वार्ड है, 80 में से 80 वार्ड में विजयी बना करके एक इतिहास रचने का काम किया। ये भी एक मौका है आपका ट्रेन करने, क्योंकि
मुट्ठीगंज ये माँ की गोद है, इसी में पल कर हम बड़े हुए। तो यहीं से आगे बढ़े, तो यहाँ पर ये सब चर्चा करना जरूरी था, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूसरा चुनाव एक अभिशाप था उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, कि आज तक प्रयागराज में दूसरी बार कोई मेयर नहीं हुआ। प्रयागराज में आज तक दूसरी बार कोई मेयर बने नहीं, तो वो भी अभिशाप दूर हुआ। ये अभिशाप था कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर कोई नहीं बना, तो वो भी अभिशाप दूर हुआ। और दूसरी बार भी आपने 29.73% वोट पड़े, मात्र 29.73% वोट पड़े। और सब ने, जो बड़े बड़े महारथी और मठाधीश थे, उन लोगों ने हराने की कोशिश और तमाम गणित गुणा करके कि मैं ऐसे ही चुनाव प्रचार में, अभी बॉबी भाई कह रहे थे, सैलू भाई कह रहे थे कि आपकी इतनी मेहनत है, रात को 11-20 पे ट्रेन से आए, फिर दुर्गा पूजा में चले गए, तो आप बहुत मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत का नतीजा है कि आप प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ और तमाम लोगों से आपके ऐसे पारिवारिक संबंध हैं। तो आप मेहनत बहुत करते हैं। मेरे बारे में लोग कहते हैं पता नहीं क्या खाते हैं, पता नहीं कब सोते, इस तरह की बात करते हैं। मैं चुनाव में ऐसे ही दौड़ता रहा। ये पेट्रोल टंकी है तेलियरगंज वाली, तेलियरगंज पेट्रोल टंकी के बगल में खूब सारी गिट्टी पड़ी थी। आचार संहिता लग जाती है तो काम बंद हो जाता है, सड़क बनाने के लिए गिट्टी पड़ी थी। तो मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के मैं थोड़ा तेज चलता हूँ। मैं चलता हूँ तो पुलिस के लोग दौड़ते हैं, सीआरपीएफ के लोग दौड़ के तब मुझे कवर करते हैं। तो मैं थोड़ा तेज चल रहा था, गिट्टी पड़ी थी, गिट्टी पे मेरा ऐसे पैर मुड़ा और मैं गिर गया। तो मैं गिर गया तो पैर पे मोच आ गई, तो मुझे पैर ऐसे 2 आदमी पकड़ करके ले गए। एक 8x8 का कमरा रहा होगा और पीछे 2-3 फीट का एक छोटा सा किचन, बाथरूम, सब कुछ उसी में। एक चाट की दुकान वाला लगाने वाला था। तो मुझे पकड़ करके वहां पर ले गए और एक जैसे होता है ना, रात में बिस्तर ऐसे जमीन पर बिछा करके आदमी सो जाता है, सुबह बिस्तर लपेट कर स्टूल पे रख देता है, टेबल पे रख देता है। तो वही खाना बनाते, वही खाते, सब वही रहते, उसी कमरे में उनका पूरा जीवन चलता है। तो चाट वाले के घर पे मुझे ले गए 2 आदमी पकड़ करके, तो मुझे वही लिटा दिए। तो उसका बिस्तर पीछे रखा था, मैं ऐसे लेटा, तो अचानक मुझे मतलब थका था ही, नींद आ गई। तो नींद आ गई, पैर में स्वेलिंग आ रही थी। मेरे ऊपर जो बम ब्लास्ट हुआ है, तो मैं बटन अभी नहीं बंद कर पाता। एक बुस्टर की बटन बंद करने के लिए मेरा कोई ना कोई एक सहयोगी सहयोग करता है। जूते की फीते की नॉट नहीं बंद कर पाता तो कोई सहयोग करता है। तो मेरे पैर में जब स्वेलिंग आने लगी, एक आदमी मेरा पैर ऐसे पकड़ के मालिश करने लगा। और वहीं बैठे एक बगल में नेताजी, उन्होंने वीडियो बना लिया और टीवी पे चलाया, मंत्री को मसाज पसंद है, मंत्री को मसाज पसंद है, और टीवी पर चलने लगा। देखिए शाम को 7 बजे। अब आप सोचिए टीवी पर ये चले कि मंत्री को मसाज पसंद है, तो उसका क्या क्या मीनिंग निकालेंगे लोग। इसलिए कि ताकि लोग नाराज हो जाए और इनकी पत्नी हार जाए। लेकिन मैं आपका दिल से, मन से थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुट्ठीगंज का जब बस्ता खुलता है, मुट्ठीगंज का जब वो मशीन खुलती है, तो सभी की जमानत जब्त हो जाती है और हम चुनाव जीत जाते हैं। मंत्री को मसाज पसंद है। देखिए रात को 8 बजे सनसनी जैसा फैलाया और शाम को दिखा रहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता से मालिश करवा रहे हैं नंदी और आराम से लेटे, ताकि बीजेपी के लोग नाराज हो जाए, इनको वोट न दें। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ 29.73% वोट पड़ा और 76,000 वोट से चुनाव जीत करके दोबारा मेयर बनने का, दोबारा मेयर। तो निश्चित रूप से इसमें आपका प्यार और आशीर्वाद। मुझे जब भी सैलू भाई ने, बॉबी भाई ने कहा कि हम आपके हाथ से ही उद्घाटन करें, 22 तारीख को मुझे ध्यान नहीं, बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम था, मुझे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के साथ रहना था, या कोई एक मेरा कार्यक्रम था, तो वो मैं 22 तारीख को नहीं दे पाया टाइम। तो बोले आप ही से कराएंगे चाहे और 1 हफ्ता लग जाए। फिर हमने आज की डेट निर्धारित की थी और मुझसे ज्यादा अभिलाषा जी बार बार देर हो रही, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तो बस जल्दी जल्दी पूजा वूजा करके मैं रात में कल भी कार्यक्रम करते हुए आया, तो जल्दी से यहाँ पर पहुंचा। तो आप सब हमारे बचपन के सहयोगी और आप सब ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपने मुझे जीरो से हीरो बनने का काम किया। मैं हीरो जरूर हूँ, लेकिन आपके सामने जीरो रह करके आपकी सेवा में तत्पर रहना चाहता हूँ। आपके हर सुख दुख में अपनी हाजिरी लगाना चाहता हूँ। आप ये होटल खोले, इससे बड़ा होटल खोले और बड़ा होटल खोले,
बल्कि कोई सैलून खोलता है, ब्यूटी पार्लर भी खोलता है, कहता अभिलाषा जी, बैट बल्ले की दुकान खोलता है तो कहता है नंदी जी मेरी दुकान का उद्घाटन कर दीजिए, आप बहुत लकी है, आपने खोला तो मेरे 2 और हो गए। आप बहुत लकी है, हेजलनट फैक्ट्री एक दुकान थी, उसका उद्घाटन उसने भेजा, नंदी भाई ने बनारस में भी चालू कर दिया। आप बहुत लकी, मेरा उद्घाटन कर दीजिए। तो मैंने अभिलाषा जी से भी कह रखा और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि आपके हर सुख दुख में मेरी हाजिरी आप महसूस करते रहे और मैं आपके हर सुख दुख में शामिल होता रहूं। आज का ये दिन बहुत खुशी का है, बहुत मुबारक हो। अन्नू भैया अभी आपके बीच में बात कर, अन्नू भैया से मैंने कहा कि अन्नू भैया आप होटल वाले हैं, आप होटल चला रहे हैं, आदमी को लगता है कि मेरे बगल में एक दुकान और ना खुले, आदमी को लगता है कि नहीं 10 होटल है, 11 खुल जाएंगे, मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे, तो आप ही लोगों को होटल के लिए प्रेरित करते हैं। आदरणीय श्यामाचरण जी हम लोग के बीच नहीं है। श्यामाचरण जी जो कान्हा श्याम होटल खोला, ये अन्नू भैया की देन है, उन्होंने इनको प्रेरित किया और उन्होंने एक बड़ा होटल यहाँ पर देने का काम। रिजेंसी होटल, जेके अग्रवाल साहब, ऐसे बहुत सारे होटल, जब भी बात होती थी मुझसे भी कहते थे यहाँ पर कोई 5 स्टार होटल नहीं है, नंदी जी 5 स्टार होटल लाना चाहिए। ये बहुत घाटे का बिजनेस है होटल का, 5 स्टार होटल तो और भी रहेगा। 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए एक कमरे का लगता है। 5 स्टार होटल अगर आप बनाते हैं तो पौने 2 करोड़, पहले 1.5 करोड़ लगता था, इस समय पौने 2 करोड़। और 150 कमरे से कम का बनाएंगे तो वाइबिलिटी नहीं। तो हम 1.5 करोड़ नहीं माने तो 150 कमरे में 225 करोड़। और जमीन, प्रयागराज में जमीन लेना है तो 2 लाख रुपया गज, तो आम अभी घर पे रहने के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया गज से कम रहने के लिए नहीं, तो होटल बनाने के लिए तो बात ही भूल जाती। तो ये 500-700 करोड़ रुपए का होटल हमसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार कहा, पिछली बार जब 2019 का कुंभ था तो भी कहा। हमने अपने बहुत सारे दोस्तों से, बहुत सारे जानने वालों का होटल खोलना है, 5 स्टार होटल खोलना है, हम आपकी मदद करेंगे, आप खोलिए। जब वो जोड़ के बताता था कि इसमें तो ब्याज भी नहीं निकले, वाइबिलिटी कहाँ से आएगी, जमीन फ्री में दे दो तो हम खोल दें। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई तैयार नहीं हो रहा है, तो बोले तुम ही खोलो। तो हमने एक जमीन ली, बच्चे सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बाइलॉज नया आना था तो थोड़ा वेट कर रहे थे और बाइलॉज आ गया और नक्शा पास होने के लिए इसी नवरात्रि में लोगों ने डाल दिया है। एक पहले 65 मीटर हाइट थी, अब 85 मीटर है। 85 मीटर हाइट पे मतलब आप वहां खड़े होकर के पूरा कुंभ देख सकते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्योंकि कुंभ का जब एरिया लगता है तो जितने कुंभ के स्नानार्थी और जो श्रद्धालु होते हैं उससे ज्यादा उसको मैनेज करने वाले लोग भी चारों तरफ कैंप लगा रहता है, तो पूरा कुछ वहां से दिखाई पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, तो अन्नू भैया का ही मतलब देन है, उन्हीं की प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से वो बार बार मुझे कहते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो मुझे लगा कि चलो अन्नू भैया की बात सही हो रही है, चलो हम ले आते हैं। तो एक ताज गेटवे होटल और एक PVR है, एक और एक है ना, PVR के अलावा नहीं, एक और है, सी से कुछ नाम है, सिनेपोलिस भी है, लुलू का मॉल भी है, उसमें बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और करीब 15,000 गज जमीन में वो बन रहा है। तो मुझे लगता है कि बस नक्शा पास होते ही वहाँ काम भी शुरू हो जाएगा और अगले 3-3.5 साल में शुरू हो जाएगा। फिर भी मुट्ठीगंज में एक बहुत बड़े, अगर हम मुट्ठीगंज की बात करें पूरे देश में, नागपुर गौशाला पूरे देश भर में और मोहल्ले की कोई बात करे, लुकरगंज, चौपटका, राजरूपपुर, तो हो सकता है ना जाने, लेकिन देश भर में मुट्ठीगंज की बात करें तो हर कोई जानता है, क्योंकि मुट्ठीगंज से कुछ न कुछ सामान या तो कहीं बाहर जाता है या तो वहां से आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। इस व्यापारिक क्षेत्र में सभी लोग मुट्ठीगंज को अच्छी तरह से जानते हैं, व्यापारी जानते हैं। और मुट्ठीगंज में इतना अच्छा, इतना सुंदर होटल खुलना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जरूरत थी और आप लोग जरूरत को समझते हुए पूरा किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो जी आपको खासतौर पर बधाई इस बात की है क्योंकि ऐसे
कमर्शियल जब बिल्डिंग बनती है तो आदमी बेसमेंट को भी सोचता है कि किराए से उठाता है, बेसमेंट में भी सोचता है गोदाम बना, लेकिन आपने डबल जो पार्किंग दी, डबल पार्किंग देना, इसकी सफलता के लिए 4 चांद लगाना वो आपने किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले का समय होता था घर में सगाई है, बर्थडे है बच्चे का, तो बाहर सड़क पे एक टेंट लगाए 15 बाई 30 का और उसी में हो जाता। लेकिन आज थोड़ा भी खाने पीने की व्यवस्था है, परिवार का बहुत पैसे वाला नहीं है, वो भी चाहता है कि मैं अपने बेटे का बर्थडे या बेटिया की सगाई कई अच्छे होटल से करें, हाँ या एनिवर्सरी या कुछ भी, तो हम अच्छे होटल से करें। तो इस पुराने शहर के लिए एक बहुत अच्छी सौगात आप लेकर के आए। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी बधाई दी जाए वो कम है। निश्चित रूप से हर कोई अब चाहता है कि हम अपने बेटे का बर्थडे, कुछ की मैरिज एनिवर्सरी या कुछ भी सगाई है, कुछ भी है, तो यहाँ और सिविल लाइन से थोड़ा दूर जाने में आदमी को थोड़ा सा तकलीफ होती, तो मोहल्ले में या अपने आसपास ही है, तो निश्चित रूप से स्वच्छता के 4 को छुएगा। और ऊपर रूफ टॉप में इनका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट और 2 बैंक्वेट बनाया है आपने, ये भी इस होटल को आगे बढ़ने में आपको बहुत सहयोग करेगा, बहुत सपोर्ट करेगा। और मैं जहाँ तक मैं बताऊँ, मेरी 15 साल की यात्रा में मैं अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर था। आपको जान के गर्व होगा, उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे, एक लखनऊ और एक बनारस, जो अच्छी तरह से संचालित थे। इलाहाबाद कभी भी चलती थी, कभी भी कैंसिल होता, चलता नहीं। गोरखपुर कभी भी चलती थी, कभी भी कैंसिल, केवल 2 एयरपोर्ट। और उत्तर प्रदेश में 24 हुआ। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर बना और मेरे पास पर्ची, मिनिस्टर बन गया था, कैबिनेट मंत्री, लेकिन विभाग नहीं मांगा। मैं एयरपोर्ट पे ही बैठा था, मुझे आई एक चिट्ठी, वो लिफाफा, मुझे पता चला सिविल एविएशन मिनिस्टर बने। तो अनीता यादव, जो मुलायम सिंह जी के हम बहुत मतलब उनके हम बहुत क्लोज थे, वो उसकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी। तो पैसा 50 करोड़ यहाँ, 50 करोड़ यहाँ भेजने जा रहे हैं। मैंने 150 करोड़, पूरा 150 करोड़ प्रयागराज भेजो, प्रयागराज का एयरपोर्ट जल्दी बने और तुरंत बन करके चालू है, ये जल्दी ज्यादा जरूरी है। और आपके इस बेटे, आपके भाई ने उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देश का पहला राज्य है जहां पर 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव था। जहां 24 उड़ानें थी, आज 150 उड़ानें, आज 150 उड़ानें उत्तर प्रदेश से होती। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा, 7 मिलियन पैसेंजर, मतलब 7 लाख 7 करोड़ पैसेंजर के लिए वो बन रहा है 6 लेन रनवे के साथ। तो ये एयरपोर्ट केवल चुनाव में जिंद की तरह बाहर आता था, चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में जाता। भारत सरकार 110 करोड़ रुपए दे रही थी अपना एयरपोर्ट बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा सब उड़े, सब जुड़े हुए देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। तो एक हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का मंत्री बना दिया। तो हमने कहा कि इसको हम चरितार्थ करते हैं और 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने का, देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट हमने अच्छा बनाया तो हमें डिफेंस कॉरिडोर मिल गया, एक्सप्रेसवे, पूरे देश का जितना एक्सप्रेसवे है 16 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। तो 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं 594 किलोमीटर, और इसी साल में उसको शुरुआत कर देंगे। इसके चालू हो जाने में और आने वाले 2 साल में अभी 7 और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे भी आपने अखबार में पढ़ा होगा, चित्रकूट से लेकर के सोनिया में, प्रयागराज से लेकर के सोनभद्र जोड़ने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है और भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। 50% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में। तो पीडब्ल्यूडी के बजट से ज्यादा केवल यूपीडा का बजट है। 30,000 करोड़ रुपए का ये गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत, मेरठ से प्रयागराज।
अभी फरुखाबाद को हम गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ रहे हैं, लखनऊ से जोड़ रहे हैं 9,000 करोड़ रुपए। अभी जो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं 500 करोड़। तो ऐसी तमाम योजनाएं जो धरातल पर लाने के लिए हम लोग व्यापारी हैं, हमने देखा कि क्यों ये सब एयरपोर्ट रुके पड़े हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं। हमने निकाला तो 16 जो एयर स्ट्रिप थी उन एयर स्ट्रिप को हमने बनाया और बना के भारत सरकार को क्लेम किया। भारत सरकार ने कहा 110 करोड़ रुपए हम आपको देंगे जो भी बनाओ। तो हमने कहा अच्छा है, फ्री का बिना पैसे का बन जाएगा, जो भी पैसा हम लगाएंगे भारत सरकार हमको वापस कर देगी। तो हम ले आए और अशोक गजपति राजू जी हुआ करते थे पहले इसके मिनिस्टर भारत सरकार, और सिविल एविएशन मिनिस्टर। कभी हमने नंदी एयरलाइंस की बात करी थी और आप सोचिए कि मुझे सिविल एविएशन मिनिस्टर बना दिया गया। भारत में पहला स्टेट है जहां पर सिविल एविएशन मिनिस्टर कोई अलग से है, नहीं तो मुख्यमंत्री के पास होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होता है तो मुख्यमंत्री खुद उड़ते हैं या तो राज्यपाल उड़ते हैं या फिर किसी आफत विपद पर चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी या किसी मंत्री को नामित करते हो जाता है। जब मेरे पास आया तो मैंने उसकी पूरी लिस्ट बनाई, कहाँ कहाँ हम एयरपोर्ट बना सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की क्या स्कीम है, भारत सरकार क्या क्या हमको पैसे दे सकती है। तो हमने मिल करके गृह मंत्री जी से मिल करके, रक्षा मंत्री जी से मिल करके, जेवर एयरपोर्ट में क्या क्या समस्याएं, अशोक गजपति राजू से, फिर पॉलिटिकल क्राइसिस आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर जयंत सिन्हा जी मिनिस्टर हो गए, उनके साथ मिल करके, फिर उन्होंने उनके बाद वो सुरेश प्रभु जी बन गए, फिर उसके बाद हरदीप पुरी जी बन गए, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुझे कहते हैं कि नंदी जी पहले ऐसे मिनिस्टर हो पूरे भारत में जो ला करके मुझे इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ाते कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है। अगर मैं सड़क बना रहा हूँ, एयरपोर्ट बना रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफल कर पा रहा हूँ। और सफल कर पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपने पहली सीढ़ी चढ़ाने का काम किया, उस सीढ़ी पर आपने चढ़ाया है। तो मैं हमेशा ऐसा काम करूंगा जिससे आपका माथा ऊंचा हो, आपका सर ऊंचा हो। इसलिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करता। यहाँ मुठ्ठीगंज के बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे जानते हैं। और मेरा ये बगल में मतलब 300-400 मीटर आगे जाएंगे, ये वो बोलते थे मोटका चक्की वाला, नहीं क्या नाम था उनका चक्की वाले को, पंडित जी ना, चक्की थी तो, लेकिन वो विश्वनाथ का, लेकिन उनको मोटका चक्की वाला ऐसा बोलते थे, ऐसे गली से निकले मोटे करते। तो वहीं कालीबाड़ी में हम लोग यहीं पर रहे, भैया लोगों का तेल का गोदाम था, वहाँ तेल बहने लगा और रोजा के पास तेल बहने लगा, पूरा लोग जा करके वहाँ तेल में लाइन लगा दिए कि तेल निकल रहा है तो घर लेके आ रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत करके गाजीगंज मंडी से चना की दाल ला करके और काबुली चना ला करके भिगो करके और रोजा कर जो सरकारी नल था सवेरे 5 बजे जल्दी उठ करके धुल लेते थे कि लोग भीड़ लगाएंगे, थप्पड़ मार देते थे, चलो पीछे चलो हमको पानी भरने दो। वहां से लेकर के यहाँ तक की यात्रा निश्चित रूप से आपके द्वारा सफल हुई है। और हम कोई भी काम आपका करते हैं, ये बलरामपुरिया और घिसैया माताएं बहनें बैठी हैं, उनके बीच में जब रहता हूँ तो मुझे जरूर लगता है कि मैं उनको बताऊँ। मेरी मम्मी 1 दर्जन पेटीकोट सिलती थी तो 6 रुपया मिलता था धागा अपना लगा। बलरामपुरिया के यहाँ रजाई की खोली मिलती थी, बिना गोटा की सिलती थे तो 18 रुपये और गोटा लगा के सिलते थे तो 24 रुपये दर्जन। 2 रुपये एक रजाई की खोली का, उसमें धागा अपना लगाते थे तो 8 का धागा 1.5 रुपये का। तो बेचारी 2-3 महीने पहले से, जैसे होली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो 2-3 महीने पहले से आधा पैसा लेती थी, आधा वही जमा रहता। तो आधा पैसा लेना मतलब का पेट काटना कि भाई राशन लाना है, सब कुछ लाना, अपना पेट काट करके भी हम लोगों को नए कपड़े मिल जाए उसकी वो चिंता करती थी। वहां से शुरू करके इस सफर तक यहाँ तक हम पहुंचे हैं। मैं बताऊं आपको, सरकारी नल पर पानी भर दे जाते थे, कोई आके कड़ी मारता था, हमको भरने दो, दबंग आदमी कोई अपना भर लेता था, हमको हटा देता था और हम पानी में नल में लगाए हैं बाल्टी, आधी बाल्टी भरी और आधी बाल्टी भरने के बाद पानी चला गया, बम्बा चला गया तो बड़ा दुख होता था।
हमारे घर पे बोरिंग हो रही थी। उस बोरिंग में क्या होगा, बोरिंग को देखते बैठे रहे, केवल इसलिए देखते बैठे रहे कि सरकारी नल में पानी भरते थे, कोई दबंग आके थप्पड़ मार के भगा देता था। अब हम जिस समय बटन दबाएंगे उसी समय पानी निकलेगा, इसलिए बोरिंग को देखते बैठे रहते थे। ये एक खुशी, एक मन में जो उत्साह है, ये आप लोगों के द्वारा दिया गया, आप लोगों की वजह से मिला है। मैं आपके प्रति जितना मर्जी धन्यवाद करूं, जितना मर्जी आपका एहसान मानूं। मैं अभी सैलू जी से कह रहा था कि सैलू जी, लोग सभासद बन जाते हैं, सभासद बन जाते हैं तो जमीन से 6 इंच ऊपर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे चलते लगता है जैसे कि उड़ रहे हैं। आपको बताऊं, एक पुलिस का सिपाही अगर डंडा पीटता है तो घर के जेंट्स पीछे कमरे में होते हैं, मां को, बहन को, भाभी को है। एक पुलिस के सिपाही से किसी का परिचय हो जाए तो वो मोहल्ले में पुलिस वाले को बुला के चाय पिलाता है अपने घर में कि मोहल्ले वाले देख लें। 1-2 दिन चाय पिलाया, उसके बाद सोचता है कि गली में कुर्सी लगा के बैठे। 2 सिपाही कुर्सी लगा करके गली में बैठता, पूरी गली जाम हो जाती, अपना पैर पे पैर रख करके बैठता है, वहां चाय पिलाता ताकि मोहल्ले वाले देख ले मेरा पुलिस से परिचय है, मेरा दरोगा से परिचय है। और आपको बताऊं, पुलिस तो नहीं, पुलिस के ऊपर अगर हम कहें तो पुलिस के पिताजी हो गए दरोगा जी, और दरोगा जी के ऊपर अगर हम कहें तो उनके बाबा हो गए इंस्पेक्टर साहब, और उनके पिताजी मान लीजिए आजापुर का तो सीओ, एसपी और डीजीपी भी यस सर और जी सर कहते हैं। लेकिन हमारा दिमाग नहीं खराब हुआ कि हम किसी को परेशान करें, किसी को सताएं। आदमी छोटे से पद पर आता है तो उसको लगता है मोहल्ले में इसको बंद कराना, इसको छुटवाना, इसको ये कराना, इसके यहाँ छापा डलवाना। और मैं जिस दिन से आया, मुट्ठीगंज में छापा पड़ना बंद हो गया, मानसरोवर पर सीडी की दुकानों पर छापा पड़ना बंद हो गया। ये उपलब्धि है। मैं चाहे इसका उद्घाटन हो, चाहे आप किसी भी कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं, चाहे सड़क बनाना हो, नाली बनाना हो, हाईवे बनाना हो, पुल बनाना हो, और या किसी बेटे को जबरदस्ती पुलिस ले जाकर के बंद कर दी और छोड़ नहीं रही, पैसे मांग रही, दरोगा को सस्पेंड कराना हो, उसका ट्रांसफर कराना हो, कोई आकर के आपकी दुकान पर सैंपल भर लिया जबरदस्ती और परेशान कर रहा है, पैसे मांग रहा है, उसको ट्रांसफर कराना, उसको सस्पेंड कराना, उसको बर्खास्त कराना हो, तो हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। एहसान आपका हमारे ऊपर है कि आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम आपका काम कर सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, जो अंतिम लाइन है, हम लोग रोज आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो उसकी अंतिम लाइन है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। इसी सोच के साथ मैं काम करता हूं और करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।